ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। (24/7) और 2047 न मोदी रुकने वाला है न मोदी थकने वाला है। और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? 370 गए, 370 को जमीन में गाड़ चुका। सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। अभी आपने 2 मिनट की जो रिपोर्ट देखी है उसके बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, अंडर करंट क्या है और इस चुनाव में इस अंडर करंट का क्या मतलब है, किसका है ये अंडर करंट? जवाब जानने से पहले अंडर करंट का मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश शब्द है अंडर करंट, उसका मतलब होता है छिपी हुई भावना, जो अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाए गए पिक्चर से बिल्कुल अलग होती है। यानी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। 2024 के चुनाव में पहले 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। एनडीए और इंडिया दोनों जीत का दावा कर रहे हैं और इन सब के सेंटर में है नरेंद्र मोदी। सवाल है कि 2014-2019 की तरह मोदी मैजिक कायम है या फिर विपक्ष के लिए यह बेस्ट मौका है या फिर नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे हैं। तो क्या मोदी का अंडर करंट है या फिर अंडर करंट किसी और का है? इस भीड़ के मन में क्या है? जो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते, उनके दिल में क्या है? जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो किसके सपोर्टर हैं? पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यही सवाल वायरल है और नरेंद्र मोदी की चौंकाने वाली इलेक्शन स्ट्रेटजी ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी उलझा दिया है। बीजेपी के वोटर की सुस्ती और शुरुआती 2 फेज में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के दावे भी चर्चा में हैं। और ये चर्चा प्रधानमंत्री तक भी पहुंची है और शायद यही वजह है कि हर बीतते दिन के साथ नरेंद्र मोदी की चुनावी कैंपेन और धारदार होती जा रही है। सवाल है कि अगर 2014 में मोदी की लहर थी और 2019 में मोदी की सुनामी थी, तो 2024 में क्या है? कहीं ये मोदी का अंडर करंट तो नहीं? वेस्ट बंगाल में भी जाकर देख लीजिए, कैसी जगहों पर जहां पर बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होता है, वहां पर मोदी को देखने के लिए सड़कों के ऊपर हर वर्ग के लोग, यंग, लड़के, लड़कियां, बूढ़े, जवान, मजदूर, सब लोग उनको देखने आते हैं, सुनने आते हैं। उसकी वजह से कितने वोटों में परिवर्तन होगा ये 4 जून को पता लगेगा। परंतु भारतवर्ष के अंदर कोई अगर राष्ट्रीय नेता इस वक्त है, वो केवल अभी भी नरेंद्र भाई मोदी है। 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करना कोई मजाक की बात नहीं है। हैट्रिक की राह पर निकले नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को जब राजस्थान के बांसवाड़ा में मनमोहन सिंह के मुसलमानों और संसाधनों वाले बयान का जिक्र किया, तब ऐसा लगा कि मोदी अपने सुस्त पड़े वोटर्स में चाबी भर रहे हैं। विपक्ष को भी एक संभावना दिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी गारंटी की ट्रेन लेकर अपने ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। जिन मुद्दों को गिनाकर विपक्ष वोटर्स को लुभाने में जुटा है, उन्हीं मुद्दों के दम पर नरेंद्र मोदी
अपनी हैट्रिक को भुनाने में जुटे हैं, जिसका एक लेटेस्ट ट्रेलर आपको दिखाते हैं। 4 मई 2024 लोहरदगा, झारखंड। झारखंड के लोहरदगा में पीएम मोदी की रैली थी। इस रैली में मोदी ने विपक्ष के ब्रह्मास्त्र को कैसे उन्हीं पर वापस करने की कोशिश की, ये बताने से पहले एक बैकग्राउंडर जरूरी है। दरअसल झारखंड वो स्टेट है जहां जनवरी में सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। हेमंत सोरेन अभी रांची की बिरसा मुंडा जेल में है। हेमंत की तरह ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। इंडिया गठबंधन इन दोनों केस में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन ने 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची में उल गुलान न्याय महारैली की। 12 से ज्यादा पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया, मोदी की हैट्रिक को रोकने का दम भरा। इस महारैली में केजरीवाल और सोरेन के लिए कुर्सी खाली छोड़ी गई थी। इंडिया गठबंधन ने इस सिंबॉलिक तस्वीर से वोटर्स को मैसेज दे दिया। बारी मोदी की आई तो झारखंड से ही मोदी ने हुंकार भरी कि तीसरी बार सरकार बनी तो ऐसे एक्शन और तेज होंगे। मोदी का एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार हटाओ। और ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अरे चुनाव के समय भी भ्रष्टाचारी बचाओ की रैलियां कर रहे हो, मतलब तुम्हें इस देश के कोई लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा चलेगा चलेगा। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, जब 2014 और 2019 जैसा माहौल कथित रूप से इस चुनाव में नहीं दिख रहा। उल्टे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष बूस्टर मान रहा है। तब नरेंद्र मोदी के ऐसे कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? क्या मोदी को वो दिख रहा है जिसे बहुत लोग नहीं भांप पा रहे? बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं हम लोग कि भाई मोदी के खिलाफ या मोदी के सपोर्ट में वेव है, सुनामी है या अंडर करंट है। ये तीनों के मतलब जब चुनाव के नतीजे आते हैं ना, तब समझ में आता है कि अंडर करंट थी और क्यों जरूरी है कि मोदी के समर्थन में ही अंडर करंट हो सकता है राहुल गांधी के समर्थन में अंडर करंट। जहाँ तक मोदी के करंट की बात है तो मोदी का अंडर करंट इसलिए भी है, अंडर करंट भी है, बाहरी करंट भी है। कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोल रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी के बराबर का चेहरा भारतीय राजनीति में नहीं है, न सत्ता पक्ष के पास है न विपक्ष के पास है। इसलिए मोदी का वैकल्पिक चेहरा नहीं होने के कारण मतदाताओं की जो एक पसंद है वो मोदी है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सत्ता पक्ष को होगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। तो ये हमने आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखा दी। अब चलिए मैं आपको आंकड़े के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पहले और दूसरे फेज में जो हुए हैं मतदान, उसका क्या हाल रहा है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है। आपको अमित शाह का राहुल गांधी पर लेटेस्ट अटैक भी सुनाएंगे पहले, और अमित शाह की नजर में चुनाव कैसा हो रहा है, बीजेपी की कितनी सीट का दावा है, ये भी आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर संविधान को बदल देने का आरोप सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझा देते हैं कि हिडन मैसेज क्या है, आखिर ये चुनाव इतना सस्पेंस से भरा हुआ क्यों है। आंकड़े कुछ आ गए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार की 40, यूपी की 80 सीटें, कुल सीटें मिलाकर हो जाती हैं 210। अब इनमें से फर्स्ट फेज में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई है वो जान लीजिए। 48 में से फर्स्ट फेज में 5 सीट पर हुई है, पश्चिम बंगाल के 42 में से 3 सीट पर वोट हुआ है, और बिहार के 40 में से 4 सीट पर, यूपी के 80 में से 8 सीटों पर पहले फेज में हुई। और वोट प्रतिशत क्या रहा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि आखिर मतदान किस हिसाब से हो रहा है, कितना वोटर में उत्साह है। देखिए, आप देखेंगे महाराष्ट्र में यहाँ पर 63.71% मतदान रहा, पश्चिम बंगाल में 81.91%, बिहार की बात करें तो 49.26%,
और यूपी की बात करें तो 61.11%। ये तो पहले चरण का आंकड़ा मैंने आपको समझाया। अब यही चीज दूसरे चरण में आकर समझेंगे आप, दूसरे फेज में। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से दूसरे फेज में 8 सीट पर हुआ, पश्चिम बंगाल में 3 सीट पर, बिहार में 5 और यूपी में 8 सीट पर हुआ। कुल मिला के अब यहां भी देखेंगे तो महाराष्ट्र में 62.71% जो है वो रहा मतदान प्रतिशत। और उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 76.58%। उसके अगला जो राज्य है बिहार है, बिहार में रहा 59.45%। और उत्तर प्रदेश में जो 55.19% जो है ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो ये हमने आपको आंकड़ा दिखा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आंकड़ा अब तक कितना बदला है, पहले चरण में क्या हो रहा, दूसरे चरण में क्या रहा, ये सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक पहला चरण, उसमें 59.70%। 19 अप्रैल को शाम 7 बजे तक का जो आंकड़ा आया था उसमें 60.03%। रात 10 बजे तक 63.70%। और दूसरा चरण जब आया था तो उसमें 26 अप्रैल को रात के 9 बजे का आंकड़ा 63% का था, शाम के 7 बजे का 61% का था और शाम के 5 बजे का 60.70% था। फाइनल 2019 में 70.10% वोटिंग हुई, जबकि फाइनल जो है 66.70% अब की बार 2024 में वोटिंग हुई है। मतलब 70 और 66, मतलब वोटिंग परसेंटेज काफी गिरा है। ये आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है, जो बताता है कि उत्साह बहुत कम है लोगों का अभी। तो ये हमने आपको पूरा गुणा गणित समझा दिया, पहले और दूसरे फेज का। तीसरा फेज 7 तारीख को होगा, वो भी आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।